छत्तीसगढ़ राज्य में इन दिनों पीएससी मामले को लेकर लगातार प्रदेश की सियासत गर्म है। इस मामले को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा लगातार संवाद कर रहा है, युवाओं को बता रहा है कि किस तरह से पीएससी सूची में बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है। आने वाले दिनों में पीएससी संग्राम के टाइटल के साथ एक बड़ा प्रदर्शन करने वाली है भाजयुमो। किस तरह की प्लानिंग है, पीएससी को लेकर क्या रणनीतियां आने वाले दिनों में और विशेष रूप से युवाओं को जोड़ने की किस तरह से कवायद रहेगी, उनसे बात करने मेरे साथ मौजूद है रवि भगत जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। थी जहाँ युवाओं की बात होती है, जहाँ युवाओं के हक अधिकार की बात होती है, लंबे समय से भारतीय जनता युवा मोर्चा संघर्ष करता आया है। छत्तीसगढ़ में जो गड़बड़ी हुई है इसका पर्दाफाश होगा। हम इस पर सीबीआई जाँच की मांग कर रहे हैं। सीबीआई जाँच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हमारे बीच में जब छात्रों से बातचीत हुई तो उनका कहना है कि परीक्षा के कुछ दिन पहले एक रिहर्सल हुआ, पेपर लीक हुआ है, कभी विशाखापट्टनम में, कभी पुरी में। अभ्यर्थी इस बात को बता रहे हैं, अन्य जगहों पे मतलब अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, उनको बाकायदा उत्तर पुस्तिका दी गई है, क्वेश्चन पेपर दिया गया है, वो रिहर्सल की कि कौन सा उत्तर आने वाला है। हम कहते हैं ये बोलना चाह रहे हैं कि जो नेता या अफसर के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है या जिनका एक कैटेगरी वाइज जो सिलेक्ट किया गया उनको पहले से रिहर्सल करा दिया गया है। रिहर्सल करा दिया गया है और उस रिहर्सल के को प्रमाणित करने के लिए सीबीआई जांच होगा तो इनका मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया जाएगा। तो ये लोग एक साथ एक झुंड में रहे हैं, वो महीने भर अलग अलग जगहों पे रहे जिसका पूरा उन्होंने प्रैक्टिस किया है। उसके बाद मतलब ये ऐसा नहीं है कि इनको गलत तरीके से कर दिया गया है, मतलब कोई ये की गई, इनको पहले से पूरी चीज़ करके इनकी उत्तर पुस्तिका देखेंगे तो इनको अच्छा नंबर आएगा क्योंकि पहले से रिहर्सल कराया गया है। इस प्रकार का बात अभ्यर्थी कर रहे हैं जो बड़ा दुखद है। हम कहीं से नहीं कहते कि किसी की नेता का बेटा या कर्मचारी का बेटा होना गुनाह है। जो योग्य हैं वो आएंगे, आते रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि कोई कर्मचारी का बेटा हो, नेता का बेटा हो तो एकदम उसके पास बुद्धि नहीं, ऐसा नहीं है। सब प्रकार जगह सब प्रकार के क्षमतावान लोग होते हैं, लेकिन जो आम जनता में, जो आम युवा में जो एक आम चर्चा है, उस चर्चा का समाधान ढूंढने युवा मोर्चा निकली है। हम जिले पे गए, पहले पीएससी कार्यालय के घेराव किए, फिर जिलों में आंदोलन किए। हम जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, हॉस्टलों में जा रहे हैं, लाइब्रेरी में जा रहे हैं, सब जगह युवाओं के बीच में जा रहे हैं। निश्चित ही ये जो गड़बड़ी हुई इसकी आवाज़ को बुलंद करते इस पर्दे को फाश करेंगे। कल एनएसवाई का प्रदेश कार्यकारिणी सम्मेलन बैठक रहा होगा, उसका वीडियो देख रहा था। एनएसवाई के बैठक सम्मेलन में उनको एनएसवाई को कैसे मजबूत करना चाहिए, एनएसवाई की कार्य प्रणाली क्या होनी चाहिए, इस पे बात करना चाहिए था मुझे लगता है। लेकिन पूरे उस बैठकों में पीएससी के विषय की चर्चा होने लगी थी। और पीएससी की चर्चा के विषय के साथ कि सरकार आना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, इस प्रकार से वहाँ चर्चा हो रही थी। इससे पता चलता है कि पीएससी में गड़बड़ी हुई है और पोल खुलता देख उनको डर लग रहा है कि सरकार आएगी कि नहीं। मतलब भूपेश बघेल भी डरे हुए हैं। इससे प्रमाणित होता है कि भ्रष्टाचार हुआ है। और आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि इस पर टामन सिंह सोनवानी का कोई बयान नहीं आ रहा है, टामन सिंह सोनवानी अचानक गायब हुए हैं। मैं आपको और एक चीज़ बता देना चाहूँगा, मैं किसी अभ्यर्थी के ऊपर या जिनका चयन हुआ है उनके ऊपर सवाल नहीं खड़े करना चाहता। मैं जिनका चयन हुआ है उनके प्रति भी हमारी संवेदना है, लेकिन गलत करते हुए जिनके हक को मारा गया है, हम उनके अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तो एक ऐसी मीडिया वालों से बातचीत करते हुए ध्यान में आया कि जब कोई टॉप 20 का छात्र सेलेक्ट होता है तो कैसे सेलेक्ट हुआ, कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, आप लोग भी इंटरव्यू लेने के लिए बड़ा उत्सुक रहते हैं। लेकिन आप ही लोगों के माध्यम से जानकारी मिली है कि कोई संपर्क करें तो उनके मोबाइल स्विच ऑफ आ रहे हैं। ये बड़ा दिक्कत है भाई। मेरे सफलता की कहानी में बताने के लिए क्यों झिझकूँ, मुझे सामने आना चाहिए बोलने के लिए। लेकिन इसी को गाँव में कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, शायद तिनका है। और टामन सिंह सोनवानी का बेटा सरनेम छुपा के क्यों, ऐसा सरनेम छुपाने की आवश्यकता क्या है। और एक बात रही कि किसी भी बच्चे का इंटरव्यू जो होता है तो अगर पीएससी में कोई अध्यक्ष है तो उसको उस इंटरव्यू से बाहर हो जाना चाहिए। और टामन सिंह सोनवानी अपने बच्चे का इंटरव्यू लिए, मतलब क्या खेल है। और उसके बाद और एक बात आती है कि जो उत्तर पुस्तिका है उसको नष्ट करने का टेंडर निकाला गया। उसको नष्ट करने की इतनी हड़बड़ी क्यों है भाई साहब, क्या ज़रूरत है। लंबे समय तक उसको रखने का सिस्टम है, सब ये है, उसको रखना चाहिए जनता के सामने सबके सामने। जो अभ्यर्थी अपना उत्तर पुस्तिका देखना चाहते हैं वैसे उनको दूसरे की उत्तर पुस्तिका देखने का भी विकल्प देना चाहिए। हमने इस विषय का संवाद किया, युवाओं ने इस बात सबको स्वीकारा है कि पीएससी में गड़बड़ी हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। हम भी जांच करने की मांग कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी कहते हैं कि भाजपा के कार्यकाल में ऐसा हुआ। साहब विपक्ष में थे, क्या कर रहे थे, 4 साल सरकार में क्या कर रहे हैं। आपके दामन में दाग लगे हैं तो कीचड़ उछाल रहे हैं, ये कहीं से शोभा नहीं देता। सीबीआई जांच कराइए। हम तो कहते हैं उस समय के लोग का भी जांच कराइए।
दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। सबसे पहले तो सभी युवा साथियों को कहूँगा, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मन को निराश करके घर में बैठिए मत, आप तैयारी करिए, आपको सफलता मिलेगी। और जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। एक कहीं पे बैठा था तो बात आ रही थी कि पहले एक युवा पूछता था, भैया कितना कटा पाने से डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, और कौन से कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ेंगे तो हमको अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। अब एक आम चर्चा है कि कितना पैसा देके हमको सीट मिलेगी, या किस जुगाड़ वाले के पास जाके बैठेंगे तो सही सेटिंग तक पहुंच पाएंगे। ऐसे एक युवाओं में आम चर्चा है। कल्पना करिए कि एक युवा जब पढ़ता है तो किस प्रकार से अपनी निजी शौक़ को, मतलब एक सरगुजा का लड़का चाहता है कि अपने मेला मड़ाई घूमूं, भाई की शादी में जाऊं, कभी मैन पार्ट में घूमूं, ऐसा सोचता है। लेकिन उन सारी चीज़ों को छोड़कर वो व्यक्ति सिर्फ पढ़ाई करता है। खाना भी कम खाता है क्योंकि नींद आ जाएगी। इस प्रकार से मेहनत करता है और अंतिम में जब निराशा हाथ लगती है तो अपने उस माँ बाप को क्या मुँह दिखाएगा जो कभी ज़मीन को गिरवी रख के, गहने को गिरवी रख के, साहूकार से ब्याज में पैसा लेके जो लोग अपने बच्चे को पढ़ाने भेजे, उनके सामने अपना चेहरा ले जाने के लिए उसकी हिम्मत नहीं होती। ऐसे में युवा निराश होता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि युवा निराश नहीं हो। युवाओं के हक और अधिकार के लड़ने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा खड़ा है। हम लड़ेंगे और ऐसे गलत सिस्टम को ख़त्म करेंगे। हमने तो युवाओं से आग्रह किया है कि आप पीएससी के सुधार का सुझाव दीजिए, हमको सुधार दीजिए। देश में जिस भी प्रदेश का सबसे अच्छा पीएससी मॉडल होगा उसकी भी हमको बताइए, हम भी उसकी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। जब हमारी सरकार आएगी, जहाँ जो भी सुझाव आएंगे उन सुझावों को हम लागू कराएंगे। जिस प्रदेश का सबसे अच्छा पीएससी मॉडल होगा हम उसका अनुसरण करेंगे, और जो भी सुधार होगी हमारी सरकार आएगी तो हम युवाओं के लिए करने के लिए तैयार खड़े रहेंगे। तो बिल्कुल युवा मोर्चा अध्यक्ष रवि भगत लगातार पीड़ा को महसूस कर रहे हैं। वो ये मानते हैं कि अगर अच्छे सुझाव युवा अभ्यर्थी दें तो उसको इम्प्लीमेंट लगातार किया जाएगा। और निश्चित रूप से पीएससी मामला प्रदेश में बहुत बड़ा मामला बना है और लगातार युवाओं के बीच बैठकर भाजयुमो चर्चा कर रही है, उनके उत्साहवर्धन के लिए प्रयास कर रही है और मान रही है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर युवाओं को जागरूक करना है। साथ ही साथ सरकार को लगातार भाजयुमो घेरती रहेगी। कैमरा पर्सन विश्व प्रकाश पुरेना के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़।